हे गाइस, वेलकम टू बैक अवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ए टू जेड एग्जाम्पल के साथ साथ टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी तरह का दिक्कत या परेशानी टेंस में नहीं रहेगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन टेंस से आए तो आप उससे बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात करते हैं टेंस की। टेंस क्या होता है? अगर कोई क्रिया हो रहा होता है या कोई काम हो रहा होता है, सपोज़ कि एक लड़का है राम, वो कोई काम को कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पढ़ाई का काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? स्टडी का काम कर रहा है। तो ये काम जो कर रहा है वो हो गया मेरा वर्ब। ये जो वर्ब हो गया, ये कब कर रहा है, यानी वो टाइम किस टाइम पे कर रहा है, तो वो टाइम ही टेंस है। काल, काल का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में समय, तो वह जो समय है वही हो गया टेंस। टेंस उसी को कहते हैं। अब बात करते हैं टेंस के प्रकार के। तो टेंस के मेनली 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब क्या? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल या भविष्यत काल। भविष्यत काल। अब इस तीनों का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। क्या होता है प्रेजेंट टेंस, क्या होता है पास्ट टेंस और क्या होता है फ्यूचर टेंस। अगर हम किसी काम को अभी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। पास्ट टेंस क्या होता है? मान लो मैंने कल रात को पढ़ा था किसी चीज़ के बारे में, या सपोज़ करो मैं आज सुबह स्कूल गया था। स्कूल गया था यानी था, मतलब वो काम हो चुका है, वो पास्ट टेंस में है। और कल मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं पटना जाऊंगा, या कल मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। तो कल जो जाऊंगा, जाऊंगा यानी जाऊंगा, ऐसे करके जाऊंगा, तो वो आ गया फ्यूचर टेंस में। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? अभी कोई अगर काम कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में क्या हो गया? अगर वो काम बीत गया तो वो हो गया पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या हो गया? मैं अगर कोई काम आगे चल के करूँगा, अभी तो वर्तमान में जो कर रहा हूँ वो प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस हो गया जो मैंने पिछले बार किया था, यानी कहने का मतलब है जो मैंने वो काम किया और वो बीत गया। फ्यूचर टेंस हो गया जो अब भविष्य में वो काम करूँगा, वो हो गया फ्यूचर टेंस। अब इस सब का भी जो है अलग अलग भेद होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, इसको मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, मैं आप लोगों को इस तीनों का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। प्रेजेंट टेंस का जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, पास्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या हो गया, और फ्यूचर टेंस का। जैसे प्रेजेंट टेंस का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस,
इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इसका क्या होगा हिंदी? आई एम ईटिंग। आपको ये नहीं देखना कैसे हो गया आई एम ईटिंग, ये नहीं देखना, वो मैं बाद में बता रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर पे सब डिपेंडेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रहा हूँ ना, खा रहा हूँ यानी अभी मैं उस काम को कर रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और अगर पास्ट टेंस का बात करें, मैं खाना खाया था यानी वो बीत गया। जैसे अगर पास्ट टेंस का एग्जांपल का बात करें, मैं खाना खाया या खाया था, आई एट, मैंने खाना खाया। और अगर फ्यूचर का बात करें तो मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। मैं खा रहा हूँ ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। मैंने खाना खाया यानी वो बात बीत गया, पास्ट टेंस में आ गया। और मैं कल खाऊंगा तो ये फ्यूचर टेंस में आ गया। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का 4 भेद जो है। पहला इसका टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब सेकेंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सबसे पहले है जो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसके पहचानने का तरीका क्या है। इस तीनों का अगर पहचानने का तरीका बता दिया जाए, रहा हूँ, रही हूँ, मतलब ऐसा समझिए जो लास्ट में हो होना चाहिए, यानी है, हूँ, है, हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, कुछ भी हो बस है होना चाहिए। और पास्ट टेंस में अगर इसका एग्जाम्पल यानी पहचानने का तरीका देखा जाए तो था से होता है। वह गया था, वो आया था, या आया, गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया पास्ट टेंस का। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, आइडेंटिफिकेशन का तरीका, पहचानने का तरीका। और फ्यूचर टेंस का अगर आइडेंटिफिकेशन का तरीका देखा जाए तो इसका यही रहता है, मतलब जाऊंगा, 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 खाऊंगा, करूंगा, वो सब इसका पहचानने का तरीका रहता है फ्यूचर टेंस का। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पहचानने का तरीका क्या है? इसका पहचानने का तरीका है जो भी सेंटेंस रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा, अगर उसके वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि रहे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं खाता हूँ, खाता हूँ, ता हूँ लगा हुआ है। और मैंने बात किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका पहचान करने का तरीका रहता है वो ता हूँ है यहाँ पे, तो हम इसको समझ जाएंगे जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह गाना गाती है, तो यहाँ पे है ती है, तो यहाँ पे भी ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको समझा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बनावट। बनावट क्या होता है? स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे कैसे बनाया जाएगा, चलिए देखते हैं। हमारा अगला अगर कोई पूछ दे, अगर कोई आदमी पूछ दे, बताओ वह गाता है,
इसका क्या होगा? तुम जाते हो, इसका क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ, इसका क्या होगा? इस सब को बनाने से पहले एक चीज़ हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है कि V1 कब लगेगा और V5 कब लगेगा। हम जानते हैं जो अगर थर्ड पर्सन आप लोग जानते होंगे, पर्सन में होता है। अब चलिए हम पर्सन की भी बात कर लेते हैं। पर्सन कितने टाइप का होता है? पर्सन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? वक्ता, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं, हम, यानी आई, वी, ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। यानी मैं, हम लोग, ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में, जिसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? सुनने वाला होता है, श्रोता, जैसे यू, ये आ गया सेकेंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या होता है? अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सपोज़ कि राम यहाँ पे बैठा है, ये राम है, ये मोहन है, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये राम बोल रहा है जो मैं कल गया कहीं घूमने, तो बोल रहा मैं, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सुन कौन रहा है? सेकेंड पर्सन वाला सुन रहा है। राम बोल रहा है तुम नहीं गए क्या, सेकेंड पर्सन को बोल रहा है, तो ये सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा, ये मोहन हो जाएगा सेकेंड पर्सन। अब ये किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, ये किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, जैसे हर्ष के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हर्ष हो जाएगा थर्ड पर्सन, ये हर्ष हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है तो वो हो गया थर्ड पर्सन। अब इसमें कौन कौन सा आता है थर्ड पर्सन में? ही आता है, सी आता है, इट, दे, ये सभी जो है थर्ड पर्सन में आता है। अब हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई, एक मिनट, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर होता है यू और प्लूरल भी होता है यू। थर्ड पर्सन में हो गया ही, सी, इट, फिर दे, यानी दे मतलब क्या है? वे या वे लोग, ये आ गया प्लूरल में, दे। और सिंगुलर में क्या होगा? जितना भी थर्ड पर्सन में जितना भी नाम है ना, नेम, वो सिंगुलर में होना चाहिए, वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। अगर प्लूरल में आ गया नेम, अगर प्लूरल में आ गया, वो थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया। अब सपोज जैसे राम आ गया, ये एक नाम है यानी सिंगुलर है, तो ये इसको कहा जाएगा ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। प्लूरल में कैसे आ गया? अगर आ गया यहाँ पे राम एंड मोहन, यहाँ पे राम एंड मोहन आ गया, यानी एक से अधिक नाम है, तो इसके साथ यानी ये थर्ड पर्सन का प्लूरल कैटेगरी में आएगा। तो चलिए हम पर्सन की भी बात कर लिए, अब हम बात करते हैं जो V1 और V5 कहाँ लगता है। V1 और V5 कहाँ लगता है? सबसे पहले देखते हैं V5 कहाँ लगता है। V5 वहाँ लगेगा जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा वहाँ पे V5 का प्रयोग होगा। V5 आप लोग जानते होंगे, एस या ई एस लगता है। V5 में क्या होता है? एस या ई एस लगता है। आप लोग वर्ब फॉर्म याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही टेंस को बनाइएगा। V5 में एस या ई एस जुड़ता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाता है, सबसे पहले हमको देखना है जो ये कौन सा पर्सन है। वह गाता है यानी हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे के बारे में, यानी वह गाता है, कोई लड़का है वह गा रहा है, हम किसी तीसरे के बारे में बात की, तो हम मेरे दिमाग में आ जाएगा हाँ ये तो थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैंने किसी तीसरे के बारे में बात किया है। और फिर यहाँ पे ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस है, चलो ठीक है। वह गाता यानी एक लड़का है ना, ये तो सिंगुलर कैटेगरी में आ जाएगा, ये तो सिंगुलर कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे वह कोई गाता यानी एक लड़का है, तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ। वर्ब में जो है, वर्ब में एस या ई एस लगेगा। अब जैसे वह गाता है, इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो वह का क्या होता है इंग्लिश?
ही। गाना का क्या होता है? सिंग, ही सिंग। नॉर्मल ऐसे बनेगा, लेकिन वह गाता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या होता है? एस या ई एस ऐड होता है, तो इसीलिए सिंग में एस ऐड हो जाएगा, ही सिंग्स। अब जैसे तुम जाते हो, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, ही, सी, इट और सिंगुलर, सिंगुलर जितने भी नेम हैं इस सब के साथ एस या ई एस लगेगा। बाकी जितना भी है, वी है, यू है, आई है, यू है, दे है और प्लूरल नेम है, वो सब के साथ भी वन का ही प्रयोग होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, तुम जाते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जाते हो क्या होगा? तुम का क्या होगा? यू। जाना का क्या होता है? गो, यू गो। मैं पढ़ता हूँ, आई। पढ़ना का क्या होता है? रीड, आर ई ए डी, रीड। ये हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल्स हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करना है। जैसे सीता हंसती है, इसका बनाना है। राम खेलता है, इसको बनाना है। तीसरा, मोहन बाजार जाता है। आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मैंने जितना भी एग्जांपल्स दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कुछ और भी आप लोगों को एग्जांपल्स करवा सकता हूँ। जैसे मैं इसी का पूरा एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे, तो इसका पूरा एग्जांपल्स भी मैं करवा रहा हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तुम लोग जाते हो। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स, जैसे राम, मोहन और सोहन पढ़ते हैं। चलिए इस 6 एग्जाम्पल्स का हम ट्रांसलेशन करते हैं। सीता हंसती है, सबसे पहले देखना किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन हुआ। हंसती है यानी सीता इकलौती लड़की है, यानी एक लड़की है वो हंसती है, तो सीता का सीता हो जाएगा। और हंसना का होता है लाफ, LAUGH। हंसती है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग एस या ई एस जुड़ेगा, लाफ्स, सीता लाफ्स। राम खेलता है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, राम खेलना का क्या होता है? प्ले, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ एस लग जाएगा। मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, बाजार जाता है क्या क्या मतलब? मोहन गोज। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ई एस लगा है, एस या ई एस, क्यों? क्योंकि मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, मोहन एक लड़का है, एक लड़का एक नाम का बात हो रहा है मोहन का, तो इसीलिए मोहन बाजार जा रहा है, इसमें मोहन गोज लग गया। जैसे मोहन जाता है, हमको इसको देखना है, मोहन जाता है, इसका क्या होता? मोहन गोज। अब कहाँ जाता है यार? बाजार। मोहन गोज टू मार्केट। मैंने बताया था ना अदर मैटर के बारे में, तो वो अदर मैटर यही है। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग यानी थर्ड पर्सन तो है, लेकिन वे लोग बहुत आदमी है, प्लूरल है, तो दे हो जाएगा। पढ़ना का क्या होता है? रीड, दे रीड। तुम लोग जाते हो, तुम लोग यानी बहुत आदमी है, इसमें ऐसे ये एस नहीं लगेगा। यू जाते हो, गो। राम, मोहन और सोहन पढ़ते हैं, इसमें किसी तीसरे के बारे में तो बात हो रहा है, लेकिन प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर क्या भी1 का ही प्रयोग होगा ना। जैसे राम, मोहन एंड सोहन गो, ये इसका हो जाएगा।
तो उम्मीद है आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। चलिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। टेंस का जो दूसरा टाइप है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसके बारे में अब हम जानेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसका पहचान करने का एक तरीका है। पहचान करने का तरीका क्या है? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि। अगर लगा रहे वर्ब के साथ तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कैसे? अब कैसे पहचानेंगे? आई एम गिविंग यू एग्जांपल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रही है, सीता सीता आ रही है। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ है? रहा हूँ, रही है, ये सब लगा है। तो इट मीन्स डैट ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। सबसे पहचानने का तरीका, बढ़िया पहचानने का तरीका, अगर यहाँ पे ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलती है, सीता आती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, जो कि मैंने पीछे बताया है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या है? जो रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सब होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ अदर मैटर भी लगा सकते हैं, जैसे अगर कोई काम, जैसे वह बाज़ार जा रहा है, तो इस वहाँ पे गोइंग भी हो जाएगा, कहाँ जा रहा है? तो गोइंग टू मार्केट, तो ये अदर मैटर में हो जाएगा टू। अब चलिए इसको बात करते हैं, इसको कैसे बनाना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई। एक बात आप लोग एक चीज़ और समझ जाइए, एम किसके साथ लगता है? एम लगता है आई के साथ। एम जो है आई के साथ लगता है। और इज़ जो है, जो सिंगुलर नेम रहेगा, जैसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर रहेगा, मैंने बता दिया थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है। आई होप कि आपको उसमें कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ बस इज़ लगेगा, और यू के साथ जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होगा, उसके साथ जो है आर का प्रयोग होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आई, इज़, एम या आर, इसमें से क्या लगेगा? तो आई के साथ इज़ नहीं लगता, क्या लगता है? एम। पढ़ना का रीड, READ। V4 में क्या होता है? ING लगता है, V4 में ING लगता है, आई एम रीडिंग, बस सिंपल। अब इसका देखते हैं, वह खेल रही है, कौन? वह खेल रही है, यानी कोई लड़की है, तो शी लगाएंगे इसमें। आप लोगों को पता होगा ना, खेल रहा है, अगर वह है, अगर रही है या रहा है से हम उसका जेंडर पता कर सकते हैं। जैसे वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। ही और शी में यही डिफरेंस है। वह खेल रही है, शी, और शी कौन सा है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा? इज़ लगेगा। शी इज़ क्या कर रही है? खेल रही है। खेलना का क्या होता है? प्ले। और उसके साथ क्या लगेगा? ING। ING क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे V4 इसका रूल है। सीता आ रही है, सीता सिंगुलर है, क्या लगेगा? इज़ लगेगा। सीता इज़, आना का क्या होता है? कम, COMING, कमिंग हो जाएगा। COME होता है, इसका मूल रूप होता है कम, कम का V4 होता है कमिंग, COMING। आप लोग वर्ब याद कर लीजिएगा, वर्ब फॉर्म याद कर लीजिएगा। अगर कोई ग्रामर बुक आप लोग खरीद रहे हैं तो उसके लास्ट में रहता है उसका वर्ब फॉर्म, आप लोग याद कर लीजिएगा, V1 V2 V3 V4।
आई होप कि आप लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी समझ गए होंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, सीता आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास में शिक्षक आ रहे हैं, क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वह जा रही है, वह आ रही है, ऐसा हो रहा है। दिस डैट जो भी रहा है, रही है, वो वाला हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, वो वाला हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल भी आप लोग समझ गए। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आप लोगों को करवा रहा हूँ। जैसे सोहन और मोहन जा रहे हैं, जा रहे हैं। सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, यहाँ पे लिखते हैं सोहन एंड मोहन जा रहे हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखना है, इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, क्या लगेगा। तो सोहन और मोहन थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। सोहन एंड मोहन आर। जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, ऐसे करके होता है वर्ब फॉर्म। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग निश्चित रूप से वर्ब फॉर्म याद कर लीजिएगा। विदाउट वर्ब फॉर्म का टेंस आपका कभी नहीं हो पाएगा। बहुत आसानी रहता है वर्ब फॉर्म याद करना। जा रहा का, मोहन एंड सोहन आर गोइंग, चूँकि यहाँ पे V4 है, V4 लगाएंगे। मोहन एंड सोहन बाजार जा रहे हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी हो जाएगा आपका। कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं और वह जा रहे हैं, मैं और वह जा रहे हैं। आई एंड ही, इसमें मैं है तो ऐसा नहीं है जो एम लगा देंगे। यहाँ पे दो आदमी हैं, मुझे देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल है तो आर लग जाएगा। गोइंग। आई होप कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी समझ गए होंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी समझ गए होंगे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में बात करते हैं। इसको कैसे पहचानने का नियम है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। जैसे हर एक चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे पहचानना, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसके पहचान करने का तरीका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये सब जितना लगा रहेगा वर्ब के साथ, वर्ब के साथ अगर ये सब लगा रहेगा तो ये प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा। जैसे वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुकी है, मैं आ चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। चुका हूँ, चुकी है। अब कुछ ऐसे केस भी आते हैं, मैंने बताया है ये है, आप लोग कंफ्यूज होंगे जो ये क्या है, तो मैं उसका भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे वह जा चुका है या वह गया है, सेम बात ये, वह जा चुका है या वह गया है, बात बराबर है। तो देखिए वह गया यानी जाना, वह गया है, यह है लगा हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ही आएगा। वह गई है, मैं गया हूँ, वे गए हैं, तुम गए हो। इस तरीके से जो भी रहेगा, जैसे वह सोया है,
आप लोग देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, जो भी इस टाइप का जो भी रहेगा वर्ब के साथ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आएगा। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले, इसका बनावट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सभी एग्जाम्पल्स का ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। एक चीज़ हम और भी जान लेते हैं, जो हैव किस में लगता है, HAVE हैव, और HAS किस में लगता है, हैज़। हैव और हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है? मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, हैज़ का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर पर्सन के लिए होगा, वो भी थर्ड पर्सन का होना चाहिए। थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो भी रहेगा उसमें हैज़ का प्रयोग होगा। बाकी अदरवाइज जितना भी है, मतलब जितना भी है, आई है, वी है, यू है, राम एंड मोहन है, सीता एंड गीता है, प्लूरल नाउन है, उस सब के साथ हैव क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल होगा प्लस आई के साथ भी लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उस समय हैव का भी प्रयोग रहेगा। थर्ड पर्सन का अगर प्लूरल हो तो उसमें भी हैव का प्रयोग होगा। तो चलिए हम जानते हैं क्या होगा इसका। वह जा चुका है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता। अब सबसे पहले इसमें देखना है स्ट्रक्चर क्या है। हैव या हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट लिख लिए यानी वह लिख लिए इसका इंग्लिश। अब इसमें देखना है हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। तो सिंपल से वह किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन का यानी ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि हैज़ का रूल है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो भी रहेगा उसमें हैज़ लगेगा। किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वह जा चुका है, यानी किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़। कहाँ गया, सॉरी ये नहीं पूछ रहा है, अगर कहाँ गया है तो लास्ट में अगर जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गोन टू मार्केट, यहाँ पे यही लगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर मैटर। वह अगर देखिए वह बाज़ार जा चुका है तो बाज़ार जो हो गया वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करने के लिए गया है, तो उससे भी अगर आगे जाके पूछ रहा है तो वो अदर मैटर के कैटेगरी में आ जाएगा। वह जा चुका है, ही हैज़, जाना का क्या होता है, गो का भीतरी क्या होता है, गोन। आप लोग हमेशा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रिमेंबरिंग यू डैट यू हैव मस्ट रिमेंबर वर्ब फॉर्म्स। आप लोगों को वर्ब फॉर्म्स मस्ट 100% याद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टेंस आपसे कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। वह पढ़ चुका है, ही। एक के बारे में बात हो रहा है, वो भी थर्ड पर्सन, हैज़ लगेगा, READ, रीड। इसका V2 भी वही होता है, V3 भी होता है वही, रेड, ही रेड। वह खेल चुकी है, लड़की है, खेल चुकी है, शी। इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और वह सिंगल है। शी हैज़ खेल चुकी है मतलब प्लेड, शी हैज़ प्लेड। मैं आ चुका हूँ, आई। मैं के साथ क्या लगेगा, आई जो है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव। आ चुका हूँ, आना का क्या होता है, कम का कम एक मूल रूप है, इसका भीतरी भी कम ही होता है, आई हैव कम। मैं सो चुका हूँ, आई। इसके बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि मैं के साथ जो है हैव लगता है। सोना का क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। वह गया है, ही। वह गया है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रहा है, तो किसी तीसरे के बारे में बात हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हैज़ लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ही हैज़
गया है या जा चुका है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये पहचानने का ये नियम है, गया है या जा चुका है, ये बस एक आइडेंटिफिकेशन का रूल है। ही हैज़, गया का क्या होता है, जाना क्या होता है, गो वेंट गोन, ये थर्ड भीतरी है गोन, यहाँ पे लगेगा ही हैज़ गोन। सेम टू सेम, वह जा चुका है या वह गया है, अगर ये भी पूछा जाए तो इसका आंसर भी सेम ही होगा। वह गई है, शी, इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज़, आप बोलेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसीलिए हैज़ लगेगा, शी हैज़ गोन। मैं गया हूँ, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। गया का जाना, गो वेंट गोन, आई हैव गोन। वे गए हैं, वे यानी दे, THEY, दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, बोलेंगे दे यानी वे लोग है, वे रहे या वे लोग रहे तो इसको प्लूरल ही माना जाएगा। प्लूरल अगर रहेगा तो उसके साथ लगता है हैव, मैंने बता दिया, दे हैव गोन। तुम गए हो, यू, इसके साथ भी हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, यू हैव गोन। वह सोया है या वो सो चुका है, दोनों सेम ही है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वह सोया है और वह सो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए इसका भी हो जाएगा ही। किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, कोई लड़का है वो सोया है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और वह अकेला है, अकेला मीन्स क्या, वह किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ही हैज़ स्लीप एक मूल वर्ब है, इसका भीतरी क्या होगा, इसका भीतरी होगा स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट। आई होप कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ गए हैं बढ़िया से। तो आज की इस वीडियो में मैंने अभी तक क्या क्या सब कवर किया है, मैंने किया है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो चार इसका टाइप होता है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अभी मैंने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट को, अब करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करवाना। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए बस आज प्रेजेंट टेंस को ही कवर करते हैं, फिर अगले वीडियो में पास्ट टेंस का जो भी इसका टाइप रहेगा उसको कवर करना है, और फ्यूचर टेंस का जो पार्ट होता है उसका जो टाइप होता है उसमें से उतना क्वेश्चंस नहीं रहता है कहीं पे भी, चाहे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम हो, फ्यूचर टेंस से उतना नहीं पूछा जाता है, इसका टाइप जो रहता है उससे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता, मेन ये दोनों रहता है। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अब कंप्लीट करते हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार यानी लास्ट प्रकार जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस का जितना भी टाइप्स है उसको कवर करेंगे, फ्यूचर टेंस का भी टाइप्स जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हम जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन, FICATION, आइडेंटिफिकेशन यानी इसके पहचान का तरीका क्या है। जो भी क्रिया, जो भी सेंटेंस रहेगा ना, उसका जो क्रिया रहेगा डैट मीन्स वर्ब, उसके अंतिम में होना चाहिए ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ये सब अगर दिया रहे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। एक और भी चीज़ है, अगर ऐसा भी दिया रहे वाक्य में कोई डेट नहीं, आई मीन जैसे सोमवार से कोई भी दिन का अगर नाम दिया रहे और लास्ट में से है तो उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही समझेंगे। उसका पहचान करने का भी तरीका है, कोई भी सेंटेंस दिया रहे, अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से या
गत सोमवार से, गत इसके आगे लगा रहे, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेनेसडे, ऐसे करके लगा रहे तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी समझा जाएगा। और जैसे सन भी दिया रहे, सन डैट मीन्स ईयर, जैसे 2005 से, 2004 से, और अगर ऐसा भी दिए 2 घंटे से, 5 दिनों से, अगर ये सब भी दिया रहे तो उसको हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर कोई भी सेंटेंस मुझे दिया रहे, दुनिया में कोई भी सेंटेंस दिया रहे, अगर हमको उसमें से पहचानना है, इन सभी से हम पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, क्योंकि इस सब का आइडेंटिफिकेशन भी यही है, ये सब इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो चलिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वह गाता रहा है, गाता रहा है, वह पढ़ती रही है, मैं हंसता रहा हूँ, हंसता रहा हूँ, वे जाती रही है, ऐसे वह लिखता रहा है। ये कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जिसमें इस सब का यूज़ होगा, वो चलिए देखते हैं। जैसे वह सोमवार से लिखता रहा है, लिखता रहा है। अगर लिखता रहा है या लिख रहा है, दोनों एक ही बात हुई। बस ये होना चाहिए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, 2005 से, 2004 से, 2 घंटों से, 5 घंटों से, ऐसा होना चाहिए। लिखता रहा या लिख रहा है, जैसे वह सोमवार से लिख रहा है तो भी वही बात हुआ, वह सोमवार से लिखता रहा है तो भी वही बात हुआ। वह, जैसे मैं 2005 से पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। राम 5 घंटों से सोता रहा है, सोता रहा है। तुम लास्ट यानी तुम गत मंगलवार से जाते रहे हो। ऐसा अगर पूरा एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को मिल जाए, आपको एक ही चीज़ समझना है, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम एक चीज़ बात करते हैं, जो निश्चित हो, जैसे सोमवार से ये निश्चित है, गत सोमवार से यानी लास्ट सोमवार से, मंगलवार से, 2004 से, 2005 से, अगर ऐसा दिया रहे ना तो इसमें सिंस का प्रयोग होता है, आप लोग हमेशा याद रखिए। और अगर 2 घंटों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, 4 हफ्तों से, अगर ऐसा करके दिया रहे तो इसमें फोर का प्रयोग होता है। ठीक, अब इसका अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, बीन लगता है इसमें, BEEN, बीन, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस 4 भी लगता है इसमें, सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके बनता है। जैसे वह गाता रहा है, वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, लड़का है, रहा है, वह गाता रहा है, ही। अब इसमें हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताए थे, इसमें हैज़ लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ही हैज़ बीन, गा रहा है यानी सिंगिंग, ही हैज़ बीन सिंगिंग।
SINGING सिंग, V4 लगेगा। अगर समय दिया रहता जैसे वह सोमवार से गाता रहा है, तब इसका कुछ और बनता। जैसे अगर दे दिया रहता वह सोमवार से गाता रहा, वह सोमवार से गाता रहा है, तब यहाँ पे कुछ अलग होता। तब इसका क्या होता, ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मंडे, ये इसका हो जाता। अब इसका है वह पढ़ती रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग, मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग, वे जाती रही है, वे जाती रही है, यानी कोई लड़की है, एक के बारे में बात हो रहा है, वे जाती रही है किसका मतलब एक लड़की है वो जा रही है। रहे हैं अगर यहाँ पे हो जाता है इसका मतलब प्लूरल है। शी हैज़ बीन गोइंग, वह लिखता रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग, वह सोमवार से लिखता रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मंडे, मैं 2005 से पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन, सर यहाँ पे पढ़ाता रहा हूँ है, मैं 2005 से पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, राम 5 घंटों से सोता रहा है, राम हैज़ बीन स्लीपिंग 4 लगेगा यहाँ पे, 5 घंटे है, ठीक ना। मैं बताया हूँ 5 घंटे 2 घंटे ऐसा करके कुछ रहेगा तो इसमें 4 का प्रयोग होता है। जैसे राम 5 घंटों से सोता रहा है, इसका क्या बनेगा, राम हैज़ बीन स्लीपिंग 4 कितने घंटों से, 5 घंटों से, 5 आवर्स, ऐसे करके हो जाएगा। बस यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसका पहचान देखा, इसका एग्जांपल्स देखा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस का जो 4 टाइप्स होता है उसको हम लोगों ने देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस सब का आइडेंटिफिकेशन देखे, एग्जाम्पल्स देखे, इस सब का स्ट्रक्चर्स भी देखें, जिसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर इस, मुझे नहीं लगता है जो अब इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम होगा प्रेजेंट टेंस में। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।